हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और ये है मेरा चैनल जस्ट आयशा ऑफिशियल। आप सबका वेलकम है। आपको पता है कि जो मेरे हाथ में है, आप सभी जानते हैं, ये है एलोवेरा। एलोवेरा से आज हम बड़ा सिंपल सा एक हेयर ऑयल बनाने जा रहे हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही मुफीद है। आपके बालों को थिक करेगा, जो थिन हो चुके हैं और जो जिनके हेयर फॉल हो रहा है उनको भी ऑलमोस्ट वो ख़त्म कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे है कि मैं जस्ट रेमेडी नहीं बताती, उनका यानी थोड़ा सा मैं डिटेल भी बताती हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है और आपको उसके साथ साथ क्या करना चाहिए। तो इसको मैं साइड पे पहले रख दूं। तो ये है कि मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक हेयर ऑयल बता दें। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको हुआ क्या, मसला क्या। उन्होंने कहा कि जी मेरे जो हेयर्स हैं वो बहुत पतले से हो गए हैं, थिन हो गए हैं। इसके अलावा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा वैसे क्वेश्चन तो उनसे नहीं किए, लेकिन मैंने उनसे ये वादा कर लिया कि मैं उनको ज़रूर रेमेडी बताऊंगी, लेकिन वीडियो बना के बाकायदा और डिटेल से बात भी करूंगी। अब डिटेल क्या मैंने बात करनी, बात ये आपको बताना है कि यानी जस्ट हम ऑयल से अपने बालों को ठीक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको एक पौधे की दूंगी जो कि सड़ चुका है, जो बिल्कुल खराब हो चुका है, उसकी जो टहनियाँ वो सूख गई हैं। तो क्या आप क्या करेंगे, उसके ऊपर पानी डाले जाएंगे? आपको लगता है वो ठीक हो जाएगा? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक्चुअली हमें बचाने की उस वक्त ज़रूरत है कि नीचे उसको जड़ में खुराक ही नहीं गई, उसको सनलाइट भी टाइम पे नहीं मिली, उसकी केयर ही नहीं की गई, तो जाहिर बात है वो पौधा सूख गया। अब जितना मर्जी आप उसके ऊपर पानी डालें, कोई फायदा नहीं। मैं कहने ये चाह रही हूँ कि आप ये ना समझे कि आपके बाल ठीक नहीं हो सकते। आपके बाल ठीक हो सकते हैं, आप बिल्कुल मायूस ना हो। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहना चाह रही हूँ कि एक मुकम्मल कंप्लीट केयर की ज़रूरत होती है। आपको मैं ऑयल बताती हूँ इसके, ये जस्ट बेसिक ऑयल होगा। अगर मजीद इसके साथ साथ मैं वक्त के साथ साथ और ऑयल्स भी बताऊंगी, क्योंकि एक जगह यहाँ पे एक और मैं बात बताऊं, सिर्फ एक ही ऑयल यानी अब देखे ना कोई मरीज डॉक्टर के पास आता है जिसको नज़ला ज़ुकाम है, एक नज़ला ज़ुकाम के साथ उसको बुखार भी है, इसके अलावा किसी का स्टमक भी ख़राब है। अब हर किसी की मेडिसिन एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल उसी तरह किसी भी यानी एक, चाहे वो स्किन की प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेयर्स की हो, सबकी एक नहीं हो सकती। सबकी यानी अपनी अपनी सिम्टम के हिसाब से होती है, ठीक है। अब जो मैं ये बता रही हूँ ये आपके जो हेयर है उनको ठीक करेगा, जो बेसिक आपके जितनी भी प्रॉब्लम है उनको ठीक करेगा। अगर मज़ीद वक्त के साथ साथ यानी ज़रूरत पड़ी वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। मुख्तलिफ हेयर ऑयल बनाने का तरीका वो आप नोट करते जाइएगा। ये तो हो गए ऑयल। अब यानी आगे हमें मज़ीद क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन मैं ये चाह रही थी साथ हम थोड़ा सा प्रोसेस स्टार्ट कर लेते, ठीक है। फिर साथ हम इसके बारे में बात करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अब ये एलोवेरा का हम ऊपर से इसका ये उतार देंगे और इसमें से जो हमें जेल है ना वो हम ले लेंगे, ठीक है। इसका सारा ये उतार के हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। और ये जो एलोवेरा आप अगर जो पैकिंग वाला लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन मुझे उस पर यानी सही पूछे तो इतबार ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं उसमें वो एलोवेरा कैसा है। तो ये जो अगर आपके करीब किसी के घर है या आपके अपने घर में या मंगवा लें, एक पौधा मंगवा लें अगर आपको ज़रूरत पड़ती रहती है तो फिर ये आपके काम आएगा, ठीक है। तो उसमें ये बहुत सी यानी जैसे स्किन में यानी जो हम रेमेडी बनाते हैं उसमें भी काम आता है। तो ये हम ये सारा इसका गूदा निकाल देंगे। इसको मैं साइड पे करती हूँ क्योंकि मुझे जस्ट एक ही चाहिए फिलहाल। तो इसके मैं छोटे छोटे पीस कर दूंगी, ठीक है। ये हमने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के तो पीस लेंगे। जब इसको अच्छी तरह जैसे इसकी एक बन जाएगी क्रीम टाइप की, तो फिर इसको हम और आगे इसका जो प्रोसेस करेंगे वो देखते हैं, ओके।
ये देखें जी, ये बनके ना तैयार हो गए। अब इसको हम क्या करते हैं कि मैं आगे बताती हूँ आपको। ये इसमें मैंने ना डाल दिया है, आपको शायद नज़र आ रहा है। ये इसमें मैंने कोकोनट ऑयल डाला है, ठीक है। कोकोनट ऑयल के अंदर हम ये वाला एलोवेरा का जो हमने ब्लेंडर में बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जब तक हमारा ऑयल तैयार होता है तो हम बात कर लेते हैं कि हमें ऑयल के अलावा और क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे हेयर अच्छे हों। सबसे पहले तो आप प्रॉपर डाइट लें, बैलेंस डाइट की आपको ज़रूरत है, जिसमें आयरन हो, विटामिन ई हो और विटामिन डी हो। यानी इन सारी चीज़ों का यानी एक बैलेंस डाइट आपके हेयर्स को ज़रूरत होती है। जब आप यानी जो मर्जी अलट पलट खाना शुरू करते हैं, बाद में कहते हैं जी बाल नहीं ठीक हो रहे, हमारी स्किन नहीं ठीक हो रही, और ऊपर से यानी वो क्रीम लगा, ये ऑयल लगा, कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप अपनी डाइट नहीं ठीक करेंगे। सबसे पहली बात, अपनी डाइट को ठीक करें, बैलेंस डाइट, या तो किसी से लिखवा लें या खुद गूगल पे जाके वहाँ पे सर्च कर लें। और एक नेक्स्ट मेरा इंशाल्लाह आज या कल मैं आपको एक क्यूब बताऊँगी, ABC क्यूब बताऊँगी, वो आप लेना शुरू कर दें। वो रमज़ान के भी यानी स्टार्टर यानी सहरी में आप ले सकते हैं। उसके लिए मैं स्टार्टर तैयार करने जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह वो आप अगर लेना शुरू कर दें, उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो उसके बाद ये नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा शैम्पू। शैम्पू आपने वो नहीं लेना जो आपके बालों को रब करे, ठीक है। आपने किसी को देख के कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करना, कोई भी ऐड देख के शैम्पू यूज़ नहीं करना। आपने वो शैम्पू लेना है जो आपके बालों के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा झाग वाला आपने शैम्पू नहीं लेना, जिससे बहुत ज़्यादा झाग से लोग कहते हैं ना जी झाग नहीं हमारी बनी है, अक्सर लोग कह रहे होते हैं। तो जी झाग बना के आपने क्या करना है, आपके बाल और ज़्यादा रफ हो जाए, बाद में फिर आप उसको कंडीशनर करते हैं, फिर आप ऑयल करते हैं। तो इससे अच्छा कि आप वो शैम्पू वो लें जो आपके बालों को जस्ट नीट करे, आपके बालों को रफ ना करे, आपके बालों से मॉइस्चर ना उतारे। एक और बात, और ऑयल भी यानी आपको सारा दिन सारे वो कहते हैं 3 दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हफ्ता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट आधा घंटा या रात को लगा लें, सुबह आप उसको वॉश कर लें, यानी इतना ही बालों को चाहिए होता है। जल ना जल, 1 मिनट। जस्ट आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ करना शुरू कर देना। वो जो आप लेते हैं ना पैराशूट वाला, वो नहीं अच्छा होता। होता तो हेयर ऑयल ही है, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं। आप कोई अच्छा जो कोकोनट ऑयल लें तो वो आप यूज़ करें, और फिर इसमें यानी जो फ्रेश वाली मेरी तरह जो एलोवेरा वो यूज़ करें। इन दोनों को आप अगर ये चीज़ यानी ये जो चीज़ मैं बना रही हूँ ना, ये आप बालों के लिए भी यानी है, ये आप स्किन में भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मसाज क्रीम जो जिसको मसाज क्रीम कहते हैं ना, ये एक मसाज क्रीम के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। और इसके अलावा आप इसको यानी फेस पे यानी रात के वक्त अगर लगा लें तो आपकी काफ़ी सारे मसले हल हो जाएंगे। जैसे किसी को रिंकल्स आने शुरू हो जाती हैं, या उनका जो स्किन है काफ़ी रफ़ हो जाती है, या उन पे दाग आने शुरू हो जाते हैं, तो ये उन सब के लिए बेहतरीन है। बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें यानी ये भी डाल दो वो भी डाल दो, बाद में यानी उसका रिजल्ट ज़ीरो हो। पहले आप अपनी जो बेसिक है ना उसको देखें कि आपको बेसिक चीज़ों से कितना इफेक्ट आता है। अगर मज़ीद उसमें से कहीं कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर आप डाल सकते हैं। और इस डिब्बे में मैंने डाल लिया है। ये जी मैंने संभाल के रखी हुई थी इसी काम के लिए। इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यानी ये जम भी जाए, अगर आपने इसको थोड़ा सा गर्म करना है, क्योंकि विंटर में अगर आप थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ना तो आपकी स्किन में अच्छे से जज़ब हो जाएगा। तो आप माइक्रो में गर्म कर लें, तो इसको इसका कैप लगा के माइक्रो में रख दें, खुला आपने नहीं करना है। तो फिर इसमें थोड़ा सा निकाल के आप अपनी इस तरह निकाल के इसके इस पूरे बालों में थोड़ा थोड़ा आपने अपनी स्किन पे लगाना है।
तो ये जो मैंने आपको चीज़ बता दी है ना, ये बेसिक बहुत ही अच्छी वाली चीज़ है। इसके अंदर मज़ीद आप कुछ भी डालते जाएं, चाहे आप इसमें विटामिन ई डाल के वो कैप्सूल डालें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कोकोनट ऑयल है इसमें विटामिन ई भी होता है। जो एलोवेरा डाली है ये विटामिन ई से भरपूर है, इसमें विटामिन ई के कैप्सूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक्स्ट्रा अपनी तसल्ली के लिए अगर डालना चाहें तो डाल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर आप यानी ये जो अलसी का जेल मैंने बनाया था प्रोटीन मास्क में, वो अगर उसके अंदर डालना चाहें, यूज़ करना चाहें मिक्स करके, तो वो भी आप कर सकती हैं, लेकिन पहले आप जस्ट इसको यूज़ कीजिएगा, आपको इसी से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इसको मैं रखती हूँ साइड पे। अब आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। तो यानी ये आपको मैंने ये एक दो चार चीज़ें ये बताई हैं कि आपने अपनी डाइट को सही रखना है। इसके अलावा आपने अपने शैम्पू जो कि आप अपने मुताबिक आपने अपने हेयर्स के मुताबिक लेना है, और अगर कोई भी घर पे है उसको आप अपने मुताबिक कैसे बना सकते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ वो है ABC क्यूब। वो ABC क्यूब मेरिकल है, वो आप अगर लेना शुरू कर दें उसके बाद आपको किसी भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। ABC क्यूब से आपके जो हेयर है, आपके जो स्किन है, आपके जो नेल्स हैं, सभी हेल्थी हो जाएंगे। वो एक एनर्जी बूस्टर के तौर पर भी आप रमज़ान में ले सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी बशर्ते ज़िंदगी कि मैं आपसे वही शेयर करूँ। और अब मुझे दीजिए इस वीडियो से इजाज़त। और जाते जाते मैं आपसे एक बात कोई भी अच्छी बात या पोइट्री शेयर करती हूँ। तो आज मेरे दिमाग में एक बात ये आ रही है कि जीते इंसान को कंधा देना ज़रूरी है, मरते इंसान को तो सभी इधर उधर से कोई ना कोई कंधा देने आ ही जाता है। तो आप कोशिश करें कि जीते इंसान को कंधा दें, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस दिलासे से, आपके इस हौसले से वो थोड़ी देर और जी जाए। तो इस बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।